अब आ जाइए तीसरे बड़े पॉइंट पर। किसानों की पूर्ण कर्ज माफी का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। यह एक बहुत बड़ी डिमांड है किसानों की तरफ से। अब सरकार का जो पक्ष है वो देखिए, कोऑपरेटिव कर्ज माफ, बैंक कर्ज माफी पर विचार किया जाएगा, यह कहा जा रहा है। लेकिन किसान कह रहे हैं कि सभी कर्ज तुरंत माफ किए जाएं और इस पर भी जाहिर है सहमति नहीं बन पाई है। तो ये तीन बड़े मुद्दे हैं जिन पर अभी भी पेच फंसा हुआ है और किसान लगातार दिल्ली कूच की तैयारी में है। और चलिए अब आपको सिंघू बॉर्डर से मुकरबा चौक की स्थिति दिखाते हैं, वहां क्या हालात है। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर से 12 किलोमीटर पहले मुकरबा चौक के पास हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि कटीले तारों की बैरिकेडिंग आपको सिलसिलेवार तरीके से यहां पर लगी हुई दिखाई देगी। उसके बाद सीमेंट के ये बड़े बड़े ब्लॉक्स देखिए, इतने बड़े ब्लॉक्स यहां पर लगाकर हाईवे को जाम करने की तैयारी यहां पर कर ली गई है। 5 लेन का ये हाईवे है और 5 लेन के हाईवे में केवल 1 लेन यहां पर ट्रैफिक में आपको चालू दिखाई देगा। उसके अलावा पूरी जगह सिक्योरिटी बैरिकेडिंग ने ले ली है और तैयारी ये है कि यदि किसान दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो पूरी तरीके से इस 15 किलोमीटर के पूरे जीटी करनाल रोड का जो सिंघू बॉर्डर से लेकर और कैप्टन विक्रम बत्रा चौक फ्लाईओवर है वहां तक जाम करने की तैयारी पुलिस ने कर ली है। और उसकी वजह से जो लोगों को भारी परेशानी हो रही है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ जीटी करनाल रोड पर सिंघू बॉर्डर से और बाईपास के बीच में लंबा जाम यहाँ पर लगातार लग रहा है और लोगों को घंटों यहाँ पर बिताना पड़ रहा है सड़कों पर इस 14 किलोमीटर के स्ट्रेच को पार करने के लिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको हेवी ट्रैफिक यहाँ पर दिखाई देगा और लोगों को खासी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। पूरा जाम है, आगे आपने देखा बहुत जाम है, बहुत जाम है, बड़ा परेशान हो रखे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। निवासपुर तक जाम लगा पड़ा है। अच्छा, लगातार परेशानी लगातार, कल तो बहुत बुरा हाल था। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि काफी लंबा जाम लग रहा है और ये जब तक इस तरह का संघर्ष और आंदोलन ये किसानों का चलता रहेगा, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक हालात जो है हाईवे पर इसी तरह के रहने वाले हैं। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं टिकरी बॉर्डर। टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है हमारे संवाददाता रजनीश रंजन। रजनीश, जरा एक 360 डिग्री व्यू वहां का दिखाइए। टिकरी बॉर्डर पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्या हालात हैं वहां पर? बिल्कुल आपको तस्वीर दिखाते हैं। टिकरी बॉर्डर की शुरुआत यहीं से होती है। टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन से ये शुरुआत होती है और पूरी तरह से इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। सामने कुछ पुलिसकर्मी आपको आते हुए दिखाई देंगे। किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है और इतनी ज़्यादा यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। सुबह बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ से जाना चाह रहे थे, जो कम्यूटर्स होते हैं उनको भी नहीं जाने दिया गया है और एक के बाद एक यहाँ पे सीधे बैरिकेड्स आप देख सकते हैं। जो घटना कल हुई है शंभू बॉर्डर पर और जिस तरीके से टिकरी बॉर्डर पिछली बार एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ था, इस बार पूरा सबक लिया है दिल्ली पुलिस ने। और चूंकि ये बहुत संवेदनशील भी है क्योंकि अगले 1-1.5 किलोमीटर के बाद दिल्ली की सीमा खत्म हो जाती है और हरियाणा वहाँ से शुरू हो जाता है, तो आशंका इस बात की भी है कि हरियाणा के किसान वहाँ से बहुत आसानी से यहाँ आ सकते हैं। लेकिन आगे भी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया गया है, वहाँ पे भी कई लेयर की सिक्योरिटी बना दी गई है, बैरिकेड्स उधर भी लगाए गए हैं और ये जो बीच में आते हुए जो लोग दिखाई दे रहे हैं इनको भी यहाँ से हटाने की अपील लगातार प्रशासन की ओर से की जा रही है। कोशिश यही है। और देखिए इस बीच सरकार की तरफ से लगातार ये पहल, ये कोशिश की गई कि बातचीत के जरिए इस समस्या को सुलझाया जाए बातचीत के माध्यम से। तो इसलिए कई सारे सवाल भी हैं, वो सवाल क्या हैं जरा उस पर भी गौर करें। एमएसपी पर सरकार बातचीत के लिए तैयार, तो किसान अड़े क्यों हैं? इस समस्या का बातचीत से समाधान निकालने को अगर सरकार तत्पर है तो क्या बातचीत के जरिए इस विवाद का निपटारा नहीं किया जा सकता? एमएसपी का गणित अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह तो नहीं, यह भी एक आशंका है सरकार के सामने, यह भी एक प्रश्न है। किसान आंदोलन से जनता की परेशानियों का जवाब कौन देगा? हर बार आम लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस बार भी वही है। क्या किसान आंदोलन के पीछे राजनीति है, इसके पीछे कहीं कोई पॉलिटिक्स है? अगर वो है तो इन सब के ऊपर सवाल राजनीतिक भी उठते रहे हैं और यही बात बार बार किसानों से भी पूछी जाती है। चुनाव नजदीक आते ही किसान आंदोलन संयोग है या फिर ये एक प्रयोग है? ये भी एक अहम सवाल है। किसान संगठनों में आंदोलन को लेकर एकता क्यों नहीं है? सारे संगठन
एक ही पेज पर क्यों नजर नहीं आते? क्या सड़क पर हंगामा मचाने से समाधान निकल जाएगा? पिछली बार भी देखा था, लंबे समय तक यह आंदोलन चला था और उसके बाद क्या क्या हुआ? पेंशन और WTO से बाहर आने की मांग कितनी जायज है? इन मांगों में ये दो ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर सरकार कह रही है कि ये नए तरीके से जोड़े गए हैं और इस पर तो और समय चाहिए विचार करने के लिए। और वहीं शंभू बॉर्डर पर क्या स्थिति है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों के हंगामे के बाद आज फिर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा वहीं पर मौजूद थे जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उनकी ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। शंभू बॉर्डर पर अभी भी लगातार हरियाणा पुलिस और किसान आमने सामने। आप देखिए लगातार यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। किसान भी गीली बोरियां, पानी में बोरियां गीली करके उनके ऊपर डालते हैं और उनका असर कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसान यहाँ पर लगातार हरियाणा पुलिस के सामने खड़े हैं। दूसरी तरफ देखिए जहाँ आपको धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवान हैं जो कि लगातार इन किसानों को खदेड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में अभी भी यहाँ पर किसान जो हैं वो शंभू बॉर्डर पर आपने सामने है। देखिए एक और यहाँ पर आंसू गैस का गोला फायर किया गया है। फायर शेल लगातार यहाँ पर चलाए जा रहे हैं हरियाणा पुलिस के द्वारा। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पर इतना ज़्यादा धुआं है कि यहाँ पर सांस लेना या देखना काफ़ी मुश्किल है। फिर भी जो किसान है वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और जो भी दूसरी तरफ से जो शेल आ रहे हैं टीयर गैस के, उनको गीली बोरियों से हटाकर यहाँ पर अपना जो प्रदर्शन है और आगे बढ़ने का प्रयास है उसको जारी रखे हुए हैं।